अस्सलाम वालेकुम जी। फॉक्स लॉजिक का खुशामदीद। मार्केट ने 4900 पॉइंट डाले और क्यों डाले और क्या वजह थी और मार्केट सस्टेन कहाँ तक रह सकती है और फिर दोबारा रिवर्स कहाँ से होगी और आज के जो मुखबरियाँ हैं जो शेयर्स हैं जिनमें काम कर सकते हैं उन पे बात होगी। उसके अलावा मार्केट को हम जहाँ से कहाँ से हमें अलर्ट होना चाहिए कि जहाँ से रिवर्स होगी, ये आज का रोज़ का एजेंडा होगा जी। सबसे पहले तो मार्केट ने 4900 पॉइंट तकरीबन डाले, तो जो एक बहुत हाई वॉल्यूम हाई एक जो था बहुत अरसे के बाद ये लगा और मार्केट ने इसको ये फोर्थ हाईएस्ट जो है ये मार्केट का था कि उसने 4900 पॉइंट डाल दिए। मार्केट जो ओपन ही बड़ी स्ट्रांग हुई थी और थ्रू आउट उसने फिर मौका ही नहीं दिया नीचे आने का और वो ऊपर से ऊपर चलती रही। अच्छा, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मार्केट डाउन क्यों थी। जो रिसेंट जो वजह थी जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे 7 दिन मुसलसल गिरती रही और 8वें दिन जाके रिवर्स हुई, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह आपको रात भी मैंने बताई थी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो अफ़गानिस्तान की थी। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, जो इन्वेस्टर था वो डर गया था, उसने प्रॉफिट टेकिंग की। फिर उसके बाद जो कॉरपोरेट सेक्टर में वीक अर्निंग आई थी वो भी उसकी वजह है और इकनॉमिक जो अनसर्टेनिटी है वो भी उसकी वजह थी। लेकिन अब रिकवर कैसे हुई? रिकवर बड़ा, वैसे तो हमें यहाँ पे सुबह ही फॉक्स अल्फा में पता लग जाता है, लेकिन रिकवर जो है वो मेन तो आपको पता ही सीज़ फायर हुआ, बॉर्डर टेंशन ख़त्म हुई तो मार्केट ज़्यादा कारोबार तभी होगा जब जंग नहीं होगी। उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो जो हैविंग बाइंग हुई है, किस सेक्टर में पता है आपको? पता है हैविंग बाइंग किस में हुई है? हैविंग बाइंग हुई है बैंकिंग में, एनर्जी में, सीमेंट में। ये 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग हुई है। और उसके बाद जो टेक्निकल भी जो था, टेक्निकल भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो मार्केट अपने डबल बॉटम की तरफ लग चुका था जहां से इसने रिवर्स किया। और थोड़ा सा टेक्निकल अभी डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन आप देखेंगे ये डे का जो कैंडल है ये अभी थोड़ी सी वीक है। अब ये हम डिस्कस करेंगे, ये बताऊंगा मैं आपको कि आपने कहाँ से अलर्ट होना है, ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक हमने इसको ऊपर लेके जाना है, कहाँ तक ये आपको इसमें होगी। अच्छा, फ्यूचर में अब ये मार्केट कैसे रह सकती है? शॉर्ट टर्म जो है इसका 1 to 2 वीक्स, अगले जो 1 से 2 हफ्ते हैं वो हमने देखने हैं कि 1 से 2 हफ्ते में ये कैसी परफॉर्म करेगी, वो उसकी क्या वजूहत है, हमने उस पर कैसे उस पर हमने रिएक्ट करना है, कैसे उसमें एंट्रियाँ लेनी है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले तो है आईएमएफ का जो है एक्सपेक्टेड जो है 1.2 बिलियन की जो डील है जो वो और लिक्विडिटी बूस्ट करेगी मार्केट के अंदर। ये आप जहन में रख लें, किसी ने आपको नहीं बताया अभी तक, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आईएमएफ की जो एक्सपेक्टेड जो 1.2 बिलियन का अप्रूवल है वो मेजर लिक्विडिटी इसमें और बूस्ट होगा। फिर उसके बाद रिकोडिक है, रिकोडिक जो है वो फाइनेंशियल जो उनके क्लोज है उनके 6 बिलियन प्लस माइनिंग इन्वेस्टमेंट, तो वो एक इसमें पॉजिटिव होगी मार्केट को हमारी ऊपर ले जाने के लिए। फिर उसके बाद है जो स्टेबल पॉलिटिकल, अगर सीज़ फायर होल्ड रहता है और फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो समझे हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे। और इसका जो अगला जो हम टारगेट देखते हैं जो उसको वो चलो डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें और भी जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो ये है कि लो इन्फ्लेशन रहना चाहिए, रेट कट्स रहने चाहिए और यानी कि ये हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। और उसमें एफडीआई जो चाइना, सऊदीया, इनके इन्फ्लोज आते रहें, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी मार्केट के साथ। जहाँ पे बैड थोड़ी सी न्यूज़ आएगी मार्केट गिर सकती है। और स्ट्रॉन्ग रिमिटेंसेस, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तानी में, प्लीज़ पैसे भेजते रहें, तो डॉलर शेयर भेजते रहें, उससे भी हमारा बहुत पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, जो रिस्क है, रिस्क में है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने क्लोजली देखना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोशिश करेंगे वीकली अपनी पोजीशंस हमेशा क्लोज रखें फ्राइडे वाले दिन, ताकि सैटरडे संडे को अक्सर ही जंगें होती हैं, तो सैटरडे संडे को कोई ऐसा ना हो जाए कि जंग हो जाए, कुछ और हो जाए, खुदा न खास्ता। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो ग्लोबल ऑयल प्राइस है, तो वो आपने देखना है। ग्लोबल ऑयल प्राइस ना वो बढ़ेगी तो फिर मसला होगा, कोई पॉलिटिकल टेंशन आती है फिर भी मसला है। अच्छा, मार्केट का जो है मोमेंटम है वो इसको अभी 160 है, 165 तक हम इसको देखते हैं। 165 तक ये इजीली जा सकती है यहाँ तक, ठीक है। ये यानी कि टेक्निकली और इसका वैसे भी जो मोमेंटम अब बिल्ड हो रहा है ये डे का, इसको 4 आवर्स पे करके देख लेते हैं।
ये देखें अब ये 165 जो है आपने पहला टारगेट रखना है 165 का। ये एक बहुत अच्छा टारगेट है, यहाँ तक होपफुली मार्केट चली जाएगी। और अगर यहाँ पे आपको कहीं डिप इसमें ज़रा आएगा फिर थोड़ा बहुत, तो आपने बैंकिंग वगैरह या इस तरह के आपने शेयर्स देखते रहना है और बैंकिंग पे इसको बाय करना है, वहाँ पे आपने अच्छे शेयर्स को, ब्लू चिप्स को। अच्छा अब मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो शेयर्स हैं, अच्छा क्या मंडे को क्या चल सकता है या ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा हिलजुल हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है समझे ATRL। ATRL में बहुत ज़्यादा हिलजुल हुई है। ATRL जो है एक लंबा गिरने के बाद अभी गिर रहा है, और इतना हिलजुल होने के बाद अब ये पॉजिटिव हो गया। तो इसमें अगर आप पोजीशन आप लेंगे तो होपफुली ये इसका बहुत अच्छा आपका ज़बरदस्त आपका ये पहला टारगेट तो आपको यहीं पे नज़र आ रहा है इसका। तो पहला टारगेट तो उसने अभी ये देखें, ये पॉजिटिव ट्रेंड में हो गया है, सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड में हो गया। और इसका वैसे तो पहला टारगेट ये इसने थोड़ा सा यहाँ पे हिट कर ही लिया है। पिछला हायर हाई को देखना होता है, उसको देख लें 617 लग गया है। अगर आपने फिर इसको आपने थोड़ा सा इसको 632 622 यहाँ तक भी आप 24 तक आप देख सकते हैं। इसी में ही जो फिर ये शेयर तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँ, बहुत ऑलरेडी हाई प्राइस पे है। ये मैं सिर्फ आपको इंट्रा डे का बता रहा हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे में जो बाइंग एक आपकी हो सकती है वो NRL में भी हो सकती है। NRL जो है वो बहुत इस टाइम नीचे आ गया, बॉटम पे अपने लगा हुआ है, और आप इसको भी बाई कर सकते हैं। ये देखें पॉजिटिव हो गया, इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम इसमें हो सकते हैं। अभी तो आप इंट्रा डे में इसको बाई करेंगे, तो ये दो यानी कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे जो जो भी शेयर्स आ रहे हैं या जो भी आप देखेंगे वो आप रेडार पे आएंगे। रेडार पे आप जाके यहाँ पे भी देखें, उसने जब मार्केट गिर रही थी उसने आपने कोई शेयर उसने रिकमेंड नहीं किया, इसलिए कि उसको पता था कि मार्केट में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आ रही। तो ये आज का एनालिसिस है। अगर कोई आप इसमें अमेंडमेंट या कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते होंगे तो आप कमेंट में लिख दें, तो अगले एनालिसिस जो होगा तो उसमें मैं शामिल कर लूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।